अभी रमजान आने वाला, अभी देखने में एकदम 1.5 कुंटल है, 1 कुंटल 20 किलो। अब पूछेगा चाचा रोजा कहन रखते हैं, नमाज कहन रोजा कहन रखते हैं चाचा? झारखंडी बाबा आपको नहीं पता, रानीगंज से इलाज चल रहा है मेरा, गैसवा जो है ना, गैसवा मेरा उठ रहा, अभी सब ठीक ठाक है। ठीक चांद देखने का टाइम होगा और गैसवा उसका उठना शुरू होगा। कहा हुआ चाचा रोजा नहीं रखते? कहा मौलाना साहब जो मेरा पुरनका गैसवा था ना, फिर रुक कट गया, फिर शुरू हो गया। हम बोला चंद ने गैस नहीं उठ रहा है, चंदवा उठने टाइम हो गया है ना, रमजान का चांद दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो तकरीर है वो मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा की है, जो कि रमज़ान में किस तरीके से लोग अपने जेबों में दवाई लेकर चलते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं रोज़ाना रखने के लिए। चलिए शुरू। कुछ लोग इतना बेशरम होता है, सुन लीजिए, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि रमजान में रोजा नहीं रखता, खुलेआम खाता है। सुनिए, अगर तुम रोगाहा हो, बिमरिया है, टीबिया है, तो तुम घर के अंदर छुप के खाना, बाहर मत छुप। जैसे औरतें अगर रोजा रखते रखते नापाक हो गई तो हुक्म है कि वो छुप के भी खा सकती है, ऐलान भी कर खा सकती है, लेकिन शर्म से, बाल बच्चों की हया से औरतें छुप के खाती हैं। और एक मसला सुन लीजिए मेरी माँ, क्योंकि औरतें इस मसले से बड़ी दूर है, रमजान करीब है इसलिए बता दे रहा। जैसे रोजा अपना रख लिया, सेहरी खा ली, अब चूंकि औरतें पढ़ी लिखी होती नहीं, देहाती होती है, रोजा रख रही है। जैसे आपने रोजा रख लिया, सेहरी खा ली, सेहरी खा लिया, ठीक, आप बढ़िया थे, तंदुरुस्त थे, पाक साफ थे, 12 बजते बजते आप नापाक हो गए, कुदरती तौर पर नापाक हो गए। हुक्म है कि उसी टाइम आप मुंह में कुछ ले ले, पानी पी ले, खाना खा ले, रोजा आपका खत्म हो गया। बहुत औरतें क्या होती है कि नई नवेली बहू होती है या बेटी होती है तो वो डर से, हया शर्म से किसी से बोलती नहीं, जबकि वो दोपहर में नापाक हो गई। अब वो छुप के रहती है और खाती भी नहीं, कुछ नहीं करती, इफ्तारी भी कर लेती है। ये हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने रोजा रखा, अभी मगरिब से 1 घंटा पहले आपका रोजा टूट गया, असर के टाइम में टूट गया, जोहर के टाइम हो सकता है 1 घंटा पहले टूट गया, अभी अजान में 1 घंटा बाकी है, और आदि तौर पर आप नापाक हो गए औरतें, तो उसी टाइम आप कुछ खा लीजिए। अब आप इफ्तारी आप पर वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं बहुत औरतें, अगर उसको सहरी खाई और अगर सुबह भोरे भोरे अगर नापाक हो गई तो दिन भर नापाक रह जाती है, खाती भी नहीं। नहीं, मसला ये नहीं, इसलिए मेरी माँ बने इस मसले को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप अभी खाना खाए कि उल्टी हो गया रोजा में, जैसे आपने सहरी किया और उल्टी हो गया तो रोजा नहीं टूट। एक बाल्टी भी अगर उल्टी कर दी, एक बाल्टी, फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। अंदर जाने से रोजा टूटता है, बाहर आने से नहीं। अब कुछ लोग सहरी कर लिया, उल्टी कर दिया, हाँ रोजा टूट गया, लगता है एकदम पतला रोजा है। अरे माशाल्लाह, हाँ कुटुंब बोलिए 1 घंटा, 1 घंटा परवरदिगार, 1 घंटा, माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत, अरे माशाल्लाह, ये भी मोहब्बत, हालांकि सुबह चर्चा करेगा है ना माशाल्लाह, लेकिन ये मोहब्बत है, जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हालांकि मैं जब पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक चिट चाट देखते हैं कुटुंब ईजान के धक में है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। कल मेरी तकरीर कहाँ थी? कोटा में, इस टाइम में थी, और कल इस टाइम में मेरी तकरीर जमशेदपुर में होगी, परसों इस टाइम तेरी मेरी डाल्टनगंज गढ़वा में होगी, फिर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, पूरा हिंदुस्तान का दौरा है। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सवाब करो, और जब माँ बाप हो तो कम से कम जाके थोड़ी देर बैठो, अपने हाथों से माँ बाप को कुछ खिला दो। बाजार जाने लगो, मोहना से निकलो, मार्केट तरफ जाओ, माँ को पूछ लो, ये माँ कुछ खाने मन करता है, कहो ने माँ हम ला के देंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो पसंद आए तुम ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़ा बाप को पूछना, बाबा हम बाजार जा रहे हैं, कुछ मन करता होगा, 20 साल पहले मार्केट में आप जाते थे, अपने मन से खाते थे, अब बुढ़ापे में आ गए, साइकिल चला नहीं पाते, गाड़ी में बैठ नहीं पाते, हम तेरा बेटा है, आप मेरे बाबा है, हम आपको खिलाएंगे जैसे अपने बचपना में खिलाया था। बाबा बोलिए कुछ खाएंगे, बाप कहेगा बेटा जो बाजार में पसंद आ जाए तू ले आना। माँ बाप कभी बाल बच्चों से फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन तुम फरमाइश का खाना बाप से
खाया था। बचपने में तुमको दुकान लेके गया, ये नहीं लेंगे वो लेंगे, चॉकलेट नहीं वो लेंगे, बिस्किट नहीं चुस्ता लेंगे, ये नहीं तो मिक्सचर लेंगे, तेरे बाप ने खरीद के दिया था। लेकिन आज अगर एक बाप कोई फरमाइश कर दे तो बाप बेटा पूरा नहीं करता। लेकिन याद रखना, माँ बाप जिंदा है तो कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाओ और माँ बाप को ला के दे देना, हाथ में देना, एक पीस खाएंगे, आपके बाल बच्चों को खिला देंगे, लेकिन दिल से माँ बाप दुआ देंगे। माँ बाप को नहीं पूछेगा, बहू पूछेगा, अपनी बहू पूछ के बाजार जाएगा, कौन सी खाने मन कर रहा है। अगर बीवी यहाँ नहीं बोल पाई तो फोन करेगा, हेलो 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 हेलो, कौन सी खाने मन कर रहा है। बीबल गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के रख दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है, उसके साथ पूछ रहा हूँ बहू कौन सी खा रहे, बोले तब तक खत्म। भैया बीवी को गुप चुप नहीं, ठलवे उठा ला दो, कोई तकलीफ नहीं। अपनी बीवी खिलाना ये सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कौन मना करे मत खिला, कोई मौला नहीं कहेगा बीवी से मोहब्बत मत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बहन से कर, भाई से कर, माँ से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मोहब्बत करो माँ बाप से, चेहरा देखोगे, ये लकीर देखना, माँ बाप का चेहरा कभी देखना, हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप कोई फरमाइश नहीं करते, कितनी बीवियां भी के फरमाइश करती, अभी के बीवी, अरे बाप, पहले के तो जिंदगी कट गई, अभी फेयर एंड लवली अलग, फेस वॉश अलग, मरी अलग, जितना क्रीम मार्केट में सब मोबाइल देखा, लेकिन मुंहवा देखो दूसरी, क्रीमिया खत्म है लेकिन मुंहवा नहीं बदला। कैसे बदलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते वजू से चेहरा चमकता है, क्रीम से थोड़ो कहा है। अल्लाह के रसूल नहीं कहा कि क्रीम से चमकता है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। लोग कफन में हटाएंगे, चेहरा देखेंगे, लोग कहेंगे ऐसा सोया है जैसे कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा। कफन में चेहरा चमकेगा, ऐसा चेहरा बना, दुनिया में ऐसा चेहरा बना जैसे चेहरे से लगे कि ये मुसलमान है, ताकि कफन में जब चेहरा देखेगा ना, मत सोचो कि हम 50-80 साल में मरेंगे, नहीं, ये घमंड मत करना। हमने माँ के पेट में बच्चा मरते देखा है, पैदा होते होते मरते देखा मैंने, 6 माह का बाबू को बाप के हथेली पे जनाजा मैंने देखा, 18 साल जवान बेटे के लाश 56 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। क्या लगता है कि मौत 70 साल में नहीं, मौत कब आएगी कहना मुश्किल है, मरने से पहले मौत की तैयारी करके रखें। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे में मरेंगे। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से खिदमत करो। अगर शिवराज से पहले किसी माँ बाप अभी यहाँ मोहना में अगर नाराज है, कल ही जाकर के माँ बाप के पाँव पकड़ लेना, माँ बाप माफ कर दे, शिवरात में नमाज पढ़ेंगे, मैं अपने घर बुला के दुआ करा माँ बाप से खिला। माँ बाप खाली बैठ के घर में घूम देंगे ना तो 10 मौना खिलाने में उतनी बरकत नहीं जितना खाली माँ बाप घर में बैठने में। मौना खाएंगे गारंटी देंगे, कोई दुआ में गारंटी नहीं होगी। 10 मौला बिठा दुआ करा, 10 हाजी बिठा ले, 10 पीर को बिठा ले, 10 मुफ्ती बिठा ले, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली आंचल उठा दे और घर में मुसीबत आए तो माँ के दुआ के सदके मुसीबत आए। इसलिए मरने से पहले कुछ खिला लो। हम लोग कब खिलाते हैं? जब खटिया माँ बाप पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बहू बेटा दामाद समथिंग आंख खुली, कोई काजू, कोई किशमिश, कोई हॉर्लिक्स, कोई सेब, कोई रसमलाई, कोई रसगुल्ला, एकदम लेक पहुंच गया। बूढ़ा खाटी में पड़ल है, मथ पातर सब रखल है, बूढ़ा कुछ दिन बचबो करता, खाली देख के मर जाता, खाली देख के मर जाता। खाने के टाइम में गुलगुल्ला ठेकाना। जब बूढ़ा खटिया पकड़ लिया, उसका बेटा हाथ में रसमलाई ले, बाप ए बाबा हम बड़का लड़का हैं बाबा, थोड़ा मुँह खोलिए बाबा, हल्का ली बाबा, रसगुल्ला हाथ में बुढ़ा ऊपर, देखते देखते मर जाते हैं। इतना रसगुल्ला, इतना सेब, वहाँ किशमिश, यहाँ हॉर्लिक्स, यहाँ दूध, वहाँ कुछ दिन बचबो करता, कू के मर जाता। जो दामाद जिंदगी में जीत करते रहा, लड़ते रहा, जो दामाद बाप ससुर से, वो दामाद सेब, काजू, किशमिश,
जाके पूछ रहा है हमको पहचाने। तब वो लोग कहता कैसे नहीं पहचान लेंगे, 2.5 लाख तुम्हें को देके कटिया पकड़े, 2.5 लाख लिया KTM मांगा था, उसी दिन खटिया पकड़े हैं बेटा, तुमको नहीं पहचानेंगे ना। रसमलाई क्या ला देगा, 2.5 लाख तो ले चुका है, तुम खटिया पकड़वा दो। आजकल होता है, हो रहा है। शादी में जो बेटा बेचते हो ना, मरने के बाद जवाब देना होगा, बेच लो जितना बेचना। 2.5 लाख में लेते हो, पैसा खत्म होगा, लेकिन कब्र में हिसाब तुमको देना होगा। यहाँ डीजे बजाते हो, तुमको बजाओ, यहाँ पटाखा फोड़ते हो, कब्र में बम फूटेगा। जो करना है सब भुगतान करना होगा। यहाँ किसी के 1 बित्ता जमीन दबाते हो, कब्र में तुमको उसका चुगतान करना होगा। भाई भयात गोतिया, भाई लड़ता है तो जमीन के लेकर के बाप देखता है कि कहाँ इंसाफ कर दो। मरने से पहले हर बाप को इंसाफ करना चाहिए। अगर 4 बेटा है तो कांटा में वजन करके सब सामान दे दो। ऐसा नहीं छोटका लड़का इतना ज्यादा रख देंगे, बड़का इधर दे देंगे, महिला इधर दे देंगे, नहीं। सब बेटा बहू को एक नजर में, एक दूगो बाप भी होता है, माँ भी होती है। बड़का देखना नहीं चाहेगा और छोटकी छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है, सब तेरा बेटा है, अब इंसाफ करो, कयामत में पकड़ हो जाएगी। इसे मरने से पहले इंसाफ करो, ताकि माँ बाप बाल बच्चों के लिए कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम सुन्नियों का अकीदा है, किनका अकीदा? हम सुन्नियों का अकीदा है, मसलक के आला हजरत वालों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे होता है, उनके रूह तक ये सवाब पहुंचता है। हम लोग जो करते हैं ये उनके रूह तक पहुंचता है। हम लोग जो करते हैं, और मोहना वालों, इमसाल मुहर्रम शब बरात में अगरबत्ती लेके मत जाना कब्रिस्तान। अगरबत्ती हमारे मसलक में भी आग जलाना कब्रों में मना है। कब्रों को आग से दूर रखना, आग को कब्र से दूर रखना। 3 साल से मोहना वालों 1 शीशी गुलाब जल, गुलाब का पानी 10 टका और 10 टका का। प्यारे सामाईन, ये थे झारखंडी बाबा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, जो कि बता रहे थे किस तरीके से लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा न रखने के लिए तरह तरह के बहाने करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस रमज़ान मुबारक महीने में रोज़ा रखने की, कुरान पढ़ने की, नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए। हमारे दुआओं को अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक महीने में कबूल फरमाए। अगर ये बयान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नए बयान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामाईन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो तकरीर है वो मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा की है, जो कि रमज़ान में किस तरीके से लोग अपने जेबों में दवाई लेकर चलते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं रोज़ा ना रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं।